आज यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा भारत के 26-27 राज्यों से, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से गुवाहाटी तक लोग यहाँ मेहनतकश आए हैं। आने की वजह यह है कि कई सालों से हमारी मेहनत कशों की मांगों को सरकार ने पूरा अनदेखा किया। यो मोदी तेन सोचा भाई के तो मैं हूँ और ना तो भाई और कोई ना हो के ऊपर लाइन रहनी या मानी हो। यो तो एक अंडाणी के पीछे पड़ा होया जनता का गड़ घोट रहा है जी। आज किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, कर्मचारी की, सबकी मांग अधूरी पड़ी है। जब से सरकार मोदी की आई है, काम क्या किया? लोगों को उजाड़ा है, लोगों से लड़ा रहे हैं, मंदिर के नाम पर लड़ा रहे हैं, जात भाईचारे के नाम पर लड़ा रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर एक बड़े स्तर पर देश भर के मजदूर और किसान मिलकर एक संघर्ष रैली कर रहे हैं। तो आपको दिखा दें कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर किसान और मजदूर जुटे हैं। देखिए, मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये किसान यहाँ पर जुटे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको किसान नजर आ रहे होंगे, मजदूर नजर आ रहे होंगे। साथ ही बता दें कि ये जो जनहितैषी नीतियों के लिए कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ के खिलाफ एकजुट होने का इनका संकल्प है। ये आज सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए हैं। साथ ही ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता दें कि किसान और मजदूरों के साथ इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से बेहाल है। वह दूध, अनाज, तेल, मसाले आदि जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों की मार ये सह रहे हैं मजदूर और किसान, ऐसा इनका कहना है। इसको लेकर आज ये संघर्ष रैली कर रहे हैं बड़े स्तर पर। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर किसान और मजदूर जुटे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं अशोक डावले जी। आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान और मजदूर इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है? आज यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा भारत के 26-27 राज्यों से, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से गुवाहाटी तक लोग यहाँ मेहनतकश आए हैं। CITU, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, ये हमारे 3 लाल झंडे को मानने वाले जो संगठन है, इनके नेतृत्व में ये लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। आने की वजह यह है कि कई सालों से हमारी मेहनत कशों की मांगों को सरकार ने पूरा अनदेखा किया, बिल्कुल उसको मान्य नहीं किया। उसके अंदर किसानों का अगर आप देखें तो 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की हमारे देश में पिछले कुछ सालों में। और इसका मुख्य कारण है जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने जो सिफारिश दी थी कि अगर इसको रोकना है आत्महत्याओं को, तो आपको आज हर किसान के हर फसल को उसके लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम देना ही होगा। 2006 में सिफारिश की थी, किसी ने अमल लागू नहीं की, ना इस सरकार ने पहले प्रॉमिस किया था, किया नहीं। जो किसान हमारे मजदूर, गरीब किसान है, मंझले किसान है, खेत मजदूर है, इनका पूरा कर्जा माफ़ होना चाहिए, दूसरी मांग है, नहीं किया। बड़े बड़े कॉरपोरेट मुट्ठी भर 11 लाख करोड़ रुपए की इन्होंने कर्जा माफ़ी की, लेकिन करोड़ों किसान और खेत मजदूर जो आत्महत्या कर रहे इस सरकार को नहीं दिख रहे। ये बात है। मनरेगा को विस्तार करना, कुछ नहीं करते हैं उसके बारे में। मजदूरों की मांग है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, 26,000 रुपया ये जो न्यूनतम वेतन देना है, 10,000 रुपये पेंशन, कुछ इन्होंने मान्य नहीं किया। तो इसलिए आज हम लोग आए हैं, लेकिन उसके 3 ज़्यादा बुनियादी मांगे, इसके लिए भी आज ये लोग आए हैं। नंबर 1, इस देश को बेचना बंद करो। बड़े बड़े देशी विदेशी कॉरपोरेट को बेचने का काम कर रहे हैं, बंद करो। देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटना बंद करो। और तीसरा कि देश में लोकशाही जो लोकतंत्र जो है, इस लोकतंत्र को ख़त्म करना बंद करो। ये 3 मांगे, ये भी हमारी बहुत बुनियादी मांगे हैं। इसके लिए भी हम आज बड़े तादाद में आए हैं। जैसे कि अभी इसमें स्टूडेंट भी शामिल हुए हैं। मैंने देखा कि आंदोलन में यहाँ पर जो भी रैली आपकी हो रही है, इसमें स्टूडेंट भी भारी तादाद में शामिल हैं और अडानी, मोदी के जो नारे वो लगातार लगा रहे हैं। तो उसकी इस रोल में उनकी क्या मुख्य भूमिका है? बहुत ही बड़ी भूमिका है। छात्रों, नौजवान आए हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में आए हैं। और छात्रों की मेन मांग है कि आज पूरी तरीके से ये जो नई शिक्षा नीति ये जो मोदी सरकार ने लाई है, इससे आज पूरी तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा का कम्युनलाइजेशन यानी सांप्रदायिकरण और केंद्रीकरण, ये आज चल रहा है। इसके खिलाफ आज छात्र बहुत बड़े तकलीफ़ में है।
इसलिए आज वो बड़ी तादाद में यहाँ इस रैली में आए हैं। चलिए, जैसे कि आपने स्टूडेंट की बताई, अभी जैसे आपने किसान और मजदूरों की मांग की बात की है, लेकिन सरकार कहती है कि वो राशन और पैसे जो हर महीने दिए जाते हैं मजदूर और किसानों को मुहैया कराती है, तो ये सब क्यों इनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं? ऐसा है, देखो सरकार कोई मेहरबानी नहीं कर रही है। आज देखियो भूख के अंदर जो दुनिया का देश है, 121 देशों में भारत का 107 नंबर का क्रमांक है, यानी सबसे भूखे देशों में से है। तो वो तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि रेशन दो, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कहाँ से खरीद करेंगे, रोज़गार बिल्कुल नहीं है। तो ये कोई मेहरबानी नहीं कर रही है, उसका फ़र्ज़ है, ये ध्यान में रखिए। और सरकार वो फ़र्ज़ निभाने नहीं तो ये सरकार को कोई रखेगा नहीं, ये भी उनको मालूम है। सरकार कहती है अगर महंगाई बढ़ रही है तो रोजगार भी तो बढ़ रहा है। रोज़गार कहाँ बढ़ रहा है? आज रोज़गार के आप आंकड़े देखिए, रोज़गार के आंकड़े आज बड़े पैमाने पर फैक्ट्री बंद हो रही है, सरकारी कितने भी पोस्ट वेकेंट पड़े हुए, 10 लाख केंद्र सरकार के अंदर वेकेंट है, भरते नहीं है, राज्य सरकार के अंदर तो और ज़्यादा है। तो बहुत बड़ी बेरोज़गारी एक्चुअली बढ़ रही है। महंगाई तो कितनी बड़ी, आप ही बोलिए, पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये कभी हुए थे डीजल के लीटर के? 100 रुपये हमारी ज़िंदगी में नहीं हुई, आपके ज़िंदगी में नहीं हुए। तो ये सब बकवास है। महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों की अमीरी ज़रूर बढ़ रही है। क्या संदेश पहुंचा रहे हैं आपके आज इस रैली के थ्रू? ये संदेशा हम दे रहे हैं, अगले 1 साल में ये बड़े पैमाने पर पूरे देश में ये फैलेगा, ये पूरा सैलाब फैलेगा हर राज्य के अंदर और हर जिले के अंदर। और अगर ये सरकार नहीं सुधरेगी तो इस सरकार को जाना होगा, ये हम आज ही इसके अंदर ऐलान किया है। हाँ, हमारी जी ये मांग है, हम रोहतक से आए हैं, किसान सभा रोहतक, और हमने ये देखा है ये जो सरकार है ये अत्याचारी है। हमारी मांग ये है, ना तो एमसीडी बच्चे छुटाए, 13 महीने आंदोलन चल था, तो ये दोनों मांग मोदी ने झूठ बोल दी, झूठ बोल के किसान उठा दिए। आज हम उस चीज़ के मारे परेशान हो रहे, काम मारा होया नहीं और ये वैसे के वैसे छोड़ दिया। हम तो ये देख रहे हैं, हाँ ये सरकार है तानाशाही, उससे कम नहीं है। हम हमारे देश को गुलाम करने जा रहे हैं। गुलाम तो हम पहले भी थे, और आज़ादी हंगा मिली थी, हमने हमारे बड़े बुजुर्ग लड़ाई करके मर के अंदर वो बेचारे आज़ादी ले गए। या मोदी सरकार बेचना चाह रही है, यो मोदी तेन सोचा भाई के तो माँ हूँ और ना तो भाई और कोई ना हो के ऊपर लैंड रहनी या मानी हो, यो तो कंडैनी के पीछे पड़ा होया जनता का गड़ घोट रहा है जी। इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये तो आप देख रहे हो जनता कितनी परेशान है। 13 महीने पहले रह गया, आज भी अंडानी का घर भरना चाहो। पहले इन्हें नोटबंदी करी, किसी से नहीं पूछा था, वो हमने आज पता चला है इन्हें क्यों करी। अंडानिया मानी के रुपये सफ़ेद करे थे, भारत का रुपया काला कराया था, यूपी में इलेक्शन लड़ा था, योगी बनाया था मुख्यमंत्री उस टाइम पर। तो बता के आंकड़े काटे है ना, उनका बेरा लग गया नरनक, मोदी इस साल पर चल रहा, आज भी देश को बेचने जा रहा जी। ये हवाई अड्डा हमारा बेच दिया, रेलवाई सबसे बड़ी भारत के अंदर है, जब इन्हें वह भी बेच डाली, जिसमें 2 लाख साल में बच्चे लग गया करते पूरे भारत के। आज रोडा पे घूम रहे हैं, बेरोजगार हो गए, चोरी करते घूम रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। ये मोदी वो काम कर रहा है जो ना हो है। हमारी जो ये फौज थी, जो बड़ कम पड़ते थे, वो लाख जंग थे, वह भी बंद कर दी। 4 साल में क्या होगा जी? ये इतनी अत्याचारी करता रहा है, इसने सब कम ठेके पे दे दिया, इन्हें नहीं छोड़ी जी कोई भी चीज़। हम तो ये कहा, हाँ भाई एक हमारे हाथ में है कि एक बोट है, इस बोट की चोट मार दो और चाहे कोई सरकार ने बना दो, इस मोदी सरकार ने मत बनाओ, तो हम बच सकते हैं ना। 24 में आगे जी गुलाम हो जाएंगे, ये आगे भी नहीं मतलब आने देंगे, नहीं ये इलेक्शन लड़ने देंगे। और एक मांग ये है जी हमारी, जो ये मशीना में गड़बड़ करा है मोदी, यो आंगा मान रहा है। पहले इनू कह दे मैं 75 पार, तो ये पहले क्यों कहीं ने रोड़ी करनी है, वो मशीन सेट कर रखी है। और एक या मांग से जी ये पेपर पे दे देना थी कि जमानत जरूरत हो सरकार की, ये कभी बन नहीं सकते। जी हम जम्मू कश्मीर से है और आज हम किसान मजदूर के लिए आए हैं। किसान मजदूर पिछले सालों से बहुत दिक्कत में चल रहे हैं और हम आज इस प्रदर्शन में आए हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मज़दूर लोगों को आसानी मिलनी चाहिए और हर चीज़ में, मजदूरी में या किसी भी तरीके की जो दिक्कत होती है उसमें आसानी मिलनी चाहिए। और आज हमारा यही मतलब है। हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, हम जम्मू कश्मीर से आए हैं और हिंदुस्तान के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं मज़दूर लोगों के लिए। और आज हमारी
क्लियरली मैसेज है नरेंद्र मोदी जी से कि मजदूरों के लिए जितनी भी दिक्कतें हैं उन सब का इजाला होना चाहिए और आगे जो मजदूर है तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तभी जब उनके मन में सुख शांति हो जाएगी। मांगे हम लोगों की है सरकार की, जो हम लोग खेत में पैदा करते हैं गेहूं धान, और जो सरकार कही कि हम उसको दुगुना करेंगे, खरीदारी तक नहीं हो रही है, दुगुना तो बात दूर, दाम तक नहीं निकलता। यही मांग है। एमएसपी की गारंटी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार हो। जो गांव में मजदूर हैं उनको काम नहीं मिलता। गोवा गुजरात जाते यूपी के मजदूर मारे जा रहे हैं, उनको दैनिक मजदूरी कम से कम 700 रुपये पर डे मिले और 200 दिन काम मिले, और जो है कम से कम पढ़ाई लिखाई हर चीज़ हमारी यूपी की सरकार ने महंगा कर दिया। गोबर की राजनीति, पशु की राजनीति करती है, छुट्टा साढ़ घुमवाती है, फसल चढ़ जाते हैं, तो फसलों की भी रक्षा हो, यही चाह है। ये महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, अभी गैस का दाम बढ़ा दिए 24%, जोगी की सरकार ने भी किराया बढ़ा दिया सर। लेकिन रोजगार तो बढ़ाया है ना, इनकम सोर्सेज तो बढ़े हैं ना। ये सरकार ने रोजगार सर नहीं बढ़ाया, बल्कि रोजगार और जो है घटा दिया। लोग भूखों मरने के लिए दूसरे प्रांत में जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। कहाँ रोजगार है? रोजगार नहीं है। लेकिन सरकार कहती है हर महीने जो पेंशन मुहैया कराई जाती है, राशन दिया जाता है, ये कौन सी बात है? आप हमारे देश की जनसंख्या को देख लीजिए, उनके पेंशन को जोड़ लीजिए, कितने लोग को पेंशन मिलेगी आप ही जल्द बता देंगी। नाम मात्र लोगों को मिल रहा है, किसान पेंशन भी नाम मात्र लोगों को, वो भी लाखों लाख कटौती किया गया है जो किसान पीएम है। तो कितना सरकार दे रही है आप आबादी के हिसाब से जोड़ लीजिए सर, आप ही जोड़ लीजिए। ये सरकार झूठी है और केवल गुमराह कर रही है। मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर संविधान को भी तोड़ रही है। रोटी का सवाल तो छोड़ दिया है। आज किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, कर्मचारी की, सबकी मांग अधूरी पड़ी है। जब से सरकार मोदी की आई है, काम क्या किया? लोगों को उजाड़ा, लोगों से लड़ा रहे हैं, मंदिर के नाम पर लड़ा रहे हैं, जात भाईचारे के नाम पर लड़ा रहे हैं। ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार आई है आज तक हिंदुस्तान में, इससे घटिया प्रधानमंत्री नहीं आया। इतना झूठा, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव में हारा था, जब टीवी में एक बात आई थी कि 24 झूठ दिल्ली बोलता था। ये जिस दिन मोदी हार जाएगा चुनाव में, इसके 1000 झूठ दिल्ली की मिलेंगे आपको चुनाव प्रचार में, चैनल में। ये देख लेना, ऐसा राक्षस, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा हमने। और ये जनता है ना, सोता हुआ शेर होता है। ये जब जाएगा कोई राजा प्रधानमंत्री नहीं इनके सामने रुकने वाला। ये क्या हमारे को भगा के लड़ा के देखना चाहता है? ये हमारी मांग आज ये जन सैलाब ऐसे आया हुआ है।